इज़हार हक साहब, सबसे पहले आपसे एक राय ले लेते हैं। ये इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात इस मुल्क के लिए सबसे ख़तरनाक रोड का तयन कर रहे हैं, या फिर तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो बेसिकली अब इस हुकूमत को चलने नहीं दे रहे और पाकिस्तान के लिए नुकसानात दर नुकसानात जेल में बैठ के भी वो करवाने को और करने को तैयार हैं? योर टेक सर। शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। पहले तो मैं अनकंडीशनल इसको मजम्मत करूँगा, ये जो इनका प्लान है IMF को और यूरोपियन यूनियन को ख़त लिखने का, इसकी मजम्मत करता हूँ और करनी चाहिए। अपने जो गंदे कपड़े हैं, डर्टी लाइनन, ये बाहर गली में नहीं धोने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से PTI का रिकॉर्ड यही है। पहले शौकत तरीन साहब ने, आपको याद होगा, KP के चीफ मिनिस्टर को जो टेलीफोन किया था, मुझे उसमें तफसील की जाने की जरूरत नहीं। तैमूर झगड़ा वो किया था आई थिंक। हैविंग सेड दिस, मैं ये अर्ज करूँगा कि PDM2 जो है, ये जो इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, ये इनकी दूसरी बड़ी गलती है। पहली गलती इनकी थी PDM1 बनाना, और दूसरी गलती ये है, कैसे इनको चाहिए था कि ये अपोजिशन में बैठते और PTI को हुकूमत बनाने देते। इज़हार साहब, ये गलती कैसे है? पहले वो तो बेचारे मसीहा के तौर पे उतरे मैदान में। मेरा PS तीनों जी, मसीहाई तो देखें ना जी, कई किस्म के मसीहा हैं। एलियोपैथिक भी हैं, होम्योपैथ भी हैं। लोग मज़ारों की मिट्टी जो खा रहे हैं वो भी मसीहा हैं, और आपको पता है क्वेक्स जो हैं वो भी मसीहा होने का दावा कर रहे हैं। तो ये बहस बड़ी लंबी है, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई भी सेंसिबल इंसान हो तो वो यही कहेगा कि आप PTI को हुकूमत दें और आप ये PDM2 की गलती न करें। और दूसरी गलती ये की है नवाज शरीफ साहब ने या नून लीग ने कि मोहतरमा मरियम नवाज़ को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया है। देखें, इस वक्त जो नून लीग के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो यही है कि ये ख़ानदान से बाहर नहीं निकलते। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो जो मीटिंग हुई थी, इनका इजलास हुआ था टिकट बांटने के लिए, मेरी इत्तला के मुताबिक उसमें सब ख़ानदान के लोग थे सिवाय अहसन इकबाल साहब के। अच्छा। तो ये ऐसी गलतियां हैं जिनके नतायज दूर रस होंगे। इज़हार साहब, जब PMLN का वोटर माइंड नहीं करता डायनेस्टी पॉलिटिक्स, जब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब जैसा पढ़ा लिखा आदमी माइंड नहीं करता अपनी पार्टी की क़यादत की पार्टी पॉलिटिक्स, कि अगर वो डिज़र्व भी कर रहे हो रांझा साहब, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप अपनी पार्टी किसी बंदे को मुकद्दम समझते हैं मुझ पे, तो मैं एग्री करता हूँ, तो आपको और मुझे क्या एतराज़ है? वोट तो उनको फिर भी पड़ता है ना इस बात पे, डायनेस्टी पॉलिटिक्स पे। बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन रांझा साहब में और मुझ में एक फ़र्क है और आप में। देखिए, रांझा साहब एक पार्टी के साथ मुंसलिक हैं। मैं अगर पार्टी के साथ मुंसलिक होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि हम जब एक पार्टी के साथ मुंसलिक होते हैं तो फिर हम, लेकिन इज़हार साहब, करोड़ों वोटर है PMLN का, वो एक्सेप्ट करता है डायनेस्टी पॉलिटिक्स को, तो आप और मैं अब क्या करें? वो तो ठीक है, लेकिन मुझे या आपको अपनी राय ठीक है। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये आप ठीक कह रहे हैं। तो वो तो नहीं कर सकते ना। मिसाल के तौर पर मैं नून लीग को क्यों नहीं वोट देता? मैंने वैसे PTI को भी वोट नहीं दिया। मैं नून लीग को इसलिए वोट नहीं देता कि नून लीग अपने खानदान से बाहर नहीं निकलती। अच्छा, इसी तरह आप पीपल्स पार्टी को देखें कि बेटा वालिद को सदर बना रहा है, सदर बेटा, बाप बेटे को वजीर आजम बना रहा है, बहन को बना रहा है। यही वो असबाब हैं जिनकी वजह से लोग PTI की तरफ गए हैं। वैसे PTI की तरफ लोग इसलिए भी गए हैं कि वो किसी और के खिलाफ नफरत का इजहार कर रहे हैं। वो जो कहते हैं ना कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है, तो ये जो कोई और है उसके खिलाफ जो गम गुस्सा है वो भी PTI की कामयाबी में झलकता है। राइट। तो मैं समझता हूं कि जो सेटअप बन रहा है, ये सेटअप हेल्दी नहीं है, और अल्लाह न करे कि मैं सही हूं, ये सेटअप चलने का नहीं है। ये सेटअप चलने का नहीं है।